करंट एनएसए अजीत डोभाल साहब इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 1999 कांधार हाईजैक के रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे और उन्होंने उस वक्त कहा था कि हाईजैकर्स को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस आईएसआई का सपोर्ट ना मिला होता तो इंडिया कुड हैव रिजॉल्व द क्राइसिस। मतलब जो आईएसआई इंडिया को हमेशा से बर्बाद कर देना चाहता है, डोभाल साहब उसके हृदय परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठे थे। जो आतंकवादी इस हाईजैकिंग के बाद छोड़े गए थे वो 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2002 किडनैपिंग एंड मर्डर ऑफ डेनियल पर्ल, 2008 मुंबई टेरर अटैक्स, 2016 पठानकोट अटैक एंड 2019 पुलवामा अटैक में शामिल थे, जिसमें टोटल आर्मी और सिविलियन मिला के 231 लोगों की जान गई है। कांधार हाईजैक में एक पैसेंजर की जान गई थी, 190 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। अब खुद हिसाब लगा लीजिए कांधार हाईजैक एक सिक्योरिटी फेलियर की किस कदर पुरजोर कहानी है। एक शर्मिंदा कर देने वाली कहानी। हमारे देश के उस वक्त की सरकार पर कलंक। रॉ, आईबी जैसी खुफिया एजेंसी किस कदर निकम्मी साबित हुई थी और विदेश नीति की घनघोर फेलियर। जो नेता भाषणों में बब्बर शेर की तरह गरजते हैं उनकी किस कदर घिग्गी बंद गई थी। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के बड़े ऑफिसर जो इंटरव्यू में किस कदर कमाल की हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, देश की सुरक्षा का दम भरते हैं। कांधार हाईजैक ने उनकी बुद्धि को सन्न कर दिया था। IC 814 अमृतसर में उतरा, टैंक को रिफिल करा और देश के महान नेता, सरकार, रॉ और IB जैसी खुफिया एजेंसी के सामने खुलेआम मुंह चढ़ाता हुआ टेक ऑफ करके चला गया। 190 पैसेंजर के रेस्क्यू के बदले 3 आतंकवादी रिहा करे गए और अगले 20 सालों में 231 लोगों की जान गई उनकी वजह से। ये आतंकवाद की जीत थी और भारतीय सरकार और खुफिया एजेंसीज की बेशरम हार। अनुभव सिन्हा ने IC 814 हाईजैक एक अफसोस की कहानी को मसालेदार टीवी सीरीज में बना के जनता के सामने रखा है। सोचने वाली बात यह है कि क्या IC 814 कांधार हाईजैक का ट्रीटमेंट मसाला बॉलीवुडिया हो सकता है। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 हाईजैक हो जाने के बाद कहानी उस प्लेन से बाहर निकल जाती है और अनुभव सिन्हा इस टीवी सीरीज के मेकर शायद ये भूल गए हैं। प्लेन के पायलट तो आतंकवादियों के इशारों पर नाच रहे थे। काठमांडू टू अमृतसर, फिर पाकिस्तान, फिर दुबई, फिर कांधार, अफगानिस्तान। जो भी कोशिश पैसेंजर को बचाने की थी वो प्लेन के बाहर से थी। फॉरेन अफेयर इंटेलिजेंस ने जो तमाम कोशिश करी वो उसमें बुरी तरह से नाकामयाब रहे। अपने काम से प्यार हो ना तो फिर काम नहीं दिखता, जिम्मेदारी दिखती है। प्लेन के पायलट को कहानी का प्रोटैगनिस्ट या नायक समझना या कहानी के किसी भी मजबूत पात्र को हीरो समझना या फिल्ममेकर की कोशिश अगर हीरोइज्म ढूंढने की है इस कहानी में तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि ये टीवी सीरीज पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म्स की कैटेगरी में जाएगी ये फिल्म। मेरे पति वापस आएंगे लेकिन सबको सेफली साथ में लेकर आने के बाद। इस टीवी सीरीज को जिस तरह से इमोशनल देशभक्ति का तड़का लगा के पेश करा जा रहा है वो नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। इस तरह की सीरीज या फिल्म को एक डॉक्यू ड्रामा की तरह पेश करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ब्लैक फ्राइडे। कहानी कहने का वो बेहतर तरीका है इस तरह की स्टोरी टेलिंग के लिए। शायद फिल्ममेकर के दिमाग से मनमोहन देसाई वाला मेलोड्रामा निकल ही नहीं रहा है। इंसानों को अरेस्ट करना ही नहीं चाहिए। पकड़ो, ठोको, कहानी खत्म। फिर क्या घंटा हाईजैक करेंगे। फिल्म के संवाद इस तरह से सतही, घिसे पिटे और छिछले हैं। इस तरह के सब्जेक्ट्स में जो इमोशन इन्वॉल्व हैं उन्हें संवादों में बयां नहीं करा जा सकता है। पर कमजोर फिल्ममेकर शायद जानबूझ के लिखवाता है और फिर मजबूत आर्टिस्ट से कमजोर डायलॉग बुलवाता भी है। दुनिया देखेगी पाकिस्तान की नई हुकूमत ने क्या किया। जिस तरह के टैलेंटेड कास्ट इस सीरीज की है, अनुभव सिन्हा ने उन्हें नौसिखियों से भी बदतर इस्तेमाल करा है।